नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। प्रवर्तन निदेशालय की राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित कार्यवाही के खिलाफ अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गांधी भवन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। ईडी द्वारा कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। इसके विरोध में कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और रास्ता जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। प्रवर्तन निदेशालय की राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित कार्रवाई के खिलाफ अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गांधी भवन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। ईडी द्वारा कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। इसके विरोध में कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और रास्ता जाम कर विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। गुरुवार को अजमेर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेसी गांधी भवन पर इकट्ठा हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसी रैली निकालते हुए पोस्ट ऑफिस पहुंचे और गेट बंद कर विरोध जताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया। आक्रोशित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुछ देर के लिए रास्ता भी जाम किया। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार डरी हुई है। जिस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में युवा, महिलाओं व गरीबों के हक के मुद्दे उठा रहे हैं, उससे केंद्र की सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट पेश की है, जो पूर्णतः गलत है। यह निश्चित तौर पर संविधान पर खतरा है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। किशनगढ़ की चरमराही व्यवस्थाओं पर भी चौधरी ने खुलकर चर्चाएं की। देश और प्रदेश की सरकार पूरी तरह डरी हुई है। जिस प्रकार से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी इस देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान के मुद्दे उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी, अमित शाह बिल्कुल डरे हुए हैं और डरकर उन्होंने ईडी की कार्रवाई की है नेशनल हेराल्ड जैसे केस में, जिसमें राहुल गांधी जी, सोनिया जी का कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ करके चार्जशीट में हमारे नेताओं का नाम उन्होंने दर्ज कराया। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए ये बड़ा खतरा है, संविधान के लिए खतरा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को हम सब लोग सबक सिखाने का काम करेंगे और पूरे देश की जनता, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस लड़ाई में राहुल गांधी जी और सोनिया जी के साथ खड़े हैं। शहर अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दोषी करार करने में जुटी हुई है। देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। किसी के विरोध में आज अजमेर में भी प्रदर्शन किया गया है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जमकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केंद्र में बैठी हुई सरकार जिस तरह राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो कि देश के अंदर आम जनता को बता रहे हैं और संसद के अंदर बोल रहे हैं, और उस बोलने से इनको मोदी और अमित शाह को डर लग रहा है कि हमारे काले कारनामे राहुल गांधी जी खोल रहे हैं, देश बेच रहे हैं, देश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं, देश के अंदर युवाओं को रोजगार से वंचित करके उनको धर्म के रास्ते पे चला के भाई को भाई से लड़वाने का जो काम देश के अंदर अमित शाह और मोदी जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, उसका पुरजोर विरोध जो है राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उनको दबाने के लिए, अपनी जो सारी चीज़ जनता के बीच में उजागर नहीं हो, उनको दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं केंद्र में बैठे हुए सरकार। और इस चीज़ को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता जेलें भर देंगे। जहाँ हमारे सोनिया गांधी जी त्याग की मूर्त है, जिन्होंने प्रधानमंत्री जैसे पद को ठुकराया, जिन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया, उस महिला के ऊपर आरोपित कर और ये जो है नेशनल हेराल्ड के अंदर दोषी करार करना चाह रहे हैं, उसका विरोध पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर के अंदर हो रहा है। आज हमने यहाँ मुख्य डाकघर का यहाँ घेराव कर हमने हमारा विरोध प्रदर्शित किया है और हम केंद्र सरकार से बोलते हैं कि अगर आपने इस निर्णय को वापस नहीं लिया और आप जो है राहुल गांधी जी, सोनिया जी से माफ़ी नहीं मांगी, तो पूरा देश जो है आग में बदल जाएगा। पूरे देश के अंदर एक जो हाहाकार मच जाएगा और पूरी जनता समझ चुकी है कि आप जो है देश के अंदर दबा के राजनीति करना चाहते हैं और राहुल गांधी कभी नहीं दबे।
कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता ने कहा कि देश के अंदर लोकतंत्र को तोड़ने के लिए तमाम मर्यादाएं बंद कर दी गई। नेशन संविधान और सिद्धांतों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस केस में 1 रुपए का लेन देन नहीं होता, जिस पर ईडी की ओर से चार्जशीट पेश की गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से 122 लोगों के ऊपर कार्रवाई करवाई है, जिसमें 99% कांग्रेस के लोग हैं। वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समर्थन में सभी कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है। देश के संविधान को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस तरह संविधान को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह ईडी की कार्रवाई जनता के नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के विरुद्ध जो की गई है वो निंदनीय है। इस देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है 122 लोगों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की गई है। एक विरुद्ध भी नहीं तो कोई हुआ और आज 2 दिन के अंदर तुरंत प्रभाव से जो चालान पेश कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने उसकी निंदा की है, सड़कों पर उतरे। कल हमें जेल भरना होगा तो जेल भी भरेंगे, पर देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष भी करेगा और आपके हमारे बीच में खड़ा होकर लोकतंत्र को जिंदा रखने का सतत प्रयास करेगा। अजमेर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि आज युवा कांग्रेस अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर केंद्र की सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। कहा कि ईडी के छापे केवल कांग्रेस के नेता के घरों दफ्तरों में पड़ रहे हैं। आज दिन तक किसी भी बीजेपी नेता के घर पर ईडी के छापे नहीं पड़े हैं। देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। अजमेर युवा कांग्रेस ने कांग्रेस के साथ मिलकर देश के अंदर जिस तरीके से मोदी सरकार नरेंद्र मोदी जी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों के ऊपर ईडी के छापे मार रहे हैं, परंतु आज तक देश के अंदर कभी बीजेपी के ऊपर ईडी के छापे नहीं पड़े। बीजेपी के जो लोग हैं जो देश के अंदर गलत हरकतें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके ऊपर आज तक भी कभी कोई पीला पंजा नहीं चला, उनके ऊपर कोई भी तरीके की ईडी के छापे नहीं पड़े। उसी के विरोध के अंदर आज अजमेर युवा कांग्रेस ने मिलकर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का घेराव करा है और मोदी सरकार को संदेश दिया है, अगर केंद्र के अंदर मोदी सरकार इस तरीके के छापे मारती रहेगी तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगा और उग्र प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता द्रौपदी कोली ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कोई समय में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कांग्रेस देश के उत्थान पर कार्य करती है और केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्यवाही कर रही है, जो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। इस देश को जब जरूरत थी, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी थी और उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो 441 करोड़ रुपए उस जमाने में नेहरू जी ने अपनी खुद की निजी संपत्ति सरकार चलाने के लिए दी। अपना इलाहाबाद का भवन उन्होंने सरकार के लिए दे दिया। तो जो आदमी अपना बलिदान देते हैं उनके खिलाफ इस तरह की बातें करना और झूठे आरोप लगाना और ईडी का डर दिखाकर और जनता को और लोकतंत्र से गला घोटना, तो ये इस तरह से न तो राहुल गांधी जी डरेंगे, न कांग्रेस का आदमी डरेगा, न सोनिया गांधी जी डरेगा। अब हम सड़कों पर उतर के दिखाएंगे। अगर आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने मोदी जी का पुतला जलाया। अगर ये इसी तरह से करते रहेंगे तो हम एक दिन जेल भरने का भी काम करेंगे और इनको दिखा देंगे कि हम वही स्वतंत्रता सेनानी, हमारे खून में वही डीएनए में है, जो देश को आजाद कराया, वही डीएनए आज भी हमारे में। सिविल डिफेंस टीम, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ टीम ने संयुक्त रूप से पुष्कर के सावित्री माता रोपवे पर मॉक ड्रिल की। इस दौरान तीनों टीमों के 70 जवानों ने करीब 100 फीट ऊंचाई पर अटकी रोपवे केबिन में फंसे 3 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित नीचे उतारने का पुनर्भ्यास किया। इस मौके पर पुष्कर एसडीएम गौरव कुमार मित्तल समेत सभी विभागों के अधिकारी व कार्मिक मौजूद थे। बीते 6 महीने के अंतराल में रोपवे पर तीसरी बार मॉक ड्रिल की गई। सिविल डिफेंस टीम, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ टीम ने संयुक्त रूप से पुष्कर के सावित्री माता रोपवे पर मॉक ड्रिल की। इस दौरान तीनों टीमों के 70 जवानों ने करीब 100 फीट ऊंचाई पर अटकी रोपवे केबिन में फंसे 3 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित नीचे उतारने का पूर्वाभ्यास किया। इस मौके पर पुष्कर एसडीओ गौरव कुमार मित्तल समेत सभी विभागों के अधिकारी व कार्मिक मौजूद थे। बीते 6 महीने के अंतराल में रोपवे पर तीसरी बार मॉक ड्रिल की गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम के सदस्यों ने संसाधन के साथ सावित्री माता पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचे तथा निर्धारित पॉइंट पर अपना सेटअप बिछाया। सुबह 10 बजे एसडीओ गौरव मित्तल के निर्देशन में जवानों ने रोपवे की
बीच रास्ते में अटकी कैबिन में फंसे श्रद्धालुओं के रूप में सवार 3 रोपवे कार्मिकों को बचाने का पूर्वाभ्यास शुरू किया। इसके लिए पहले रोपवे के नीचे जाल बिछाया तथा 2 जवान बारी बारी से रस्सों की सहायता से रोपवे के कैबिन में पहुंचे और वहां फंसे कार्मिकों को सुरक्षित उतारने के लिए ढाढ़स बंधाया। उसके बाद तीनों को बारी बारी से सुरक्षित नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद उन्हें सबसे पहले मेडिकल टीम के डॉक्टर अभिजीत सोनी ने चेकअप किया। करीब पौन घंटे चले इस पूरे ऑपरेशन के दौरान दमकल, चिकित्सा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। यह मॉक ड्रिल समय समय पर राज्य सरकार के आदेशानुसार सुरक्षा जांचने एवं आपदा के समय आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए पूर्व अभ्यास किया जाता है। मॉक ड्रिल के कारण गुरुवार की सुबह 8:30 बजे बाद रोपवे का संचालन बंद कर दिया और मॉक ड्रिल अभ्यास के बाद वापस सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। आज सावित्री माता रोपवे पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी जो कार्यकारी एजेंसी हैं, जिसमें सिविल डिफेंस है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, पुलिस है, मेडिकल टीम है एवं प्रशासन, नगर परिषद, सभी जो लाइम डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल किया गया और सभी को ही तुरंत एक्शन लेने किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए जागरूक किया और उनको तैयारियां जारी की। 6 बटालियन कमांडेंट श्री सुरेंद्र सिंह और डीएम अजमेर और एसडीएम पुष्कर सब ने मिलकर के 16 अप्रैल को जो है इसकी टेबल टॉप निर्धारित की गई और 17 अप्रैल को जो है ये केबल कार का जो है मॉक ड्रिल निर्धारित किया, जिसमें कि यदि केबल कार के दौरान कोई पैसेंजर फंस जाता है तो उसको किन किन विधियों से हम उसको इवैक्यूएट कर सकते हैं। इसमें सभी डिपार्टमेंटों ने मिलकर के हिस्सा लिया। उसमें सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर, मेडिकल और बाकी सभी डिपार्टमेंटों ने मिलकर के कंप्लीट किया इसको मॉक ड्रिल को और टाइमली जो है सबका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। देखिए, जैसे कि सभी एजेंसियां अपनी अपनी तैयारियों को जांचने के लिए मॉक ड्रिल करती हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए तो उससे किस तरीके से निपटा जाए और आपसी सामंजस्य के साथ में एक साथ सब मिलजुल कर सारे साझा प्रयासों के साथ में लोगों की समय रहते जान किस तरीके से बचाई जाए, इसकी तैयारी को जानने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी। इसमें सिविल डिफेंस के साथ में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर की टीम है, मेडिकल टीम है, पुलिस, सभी ने मिलजुल कर इसमें पार्टिसिपेट किया। लगभग 70 मेंबर्स ने, हमारे सारी टीमों के 70 मेंबर्स इसमें काम किया और सही समय पे रिस्पॉन्स देते हुए सभी ने बहुत अच्छा काम करते हुए समय पर उनको जो ऊपर फंसे हुए लोग थे उनको उतार लिया। पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सावित्री स्कूल में रेंज स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान रेंज के जिलों से आए स्टूडेंट्स ने खासा उत्साह दिखाया। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में रेंज आईजी ओम प्रकाश ने संबोधित किया। इस दौरान एसपी वंदिता राणा, एडिशनल एसपी विजय सांकला, एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगीर, सीओ ट्रैफिक आयुष वशिष्ठ आदि मौजूद रहे। पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सावित्री स्कूल में रेंज स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान रेंज के जिलों में आए स्टूडेंट्स ने खासा उत्साह दिखाया। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में रेंज आईजी ओम प्रकाश ने संबोधित किया। इस दौरान एसपी वंदिता राणा, एडिशनल एसपी विजय सांकला, एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगीर, सीओ ट्रैफिक आयुष वशिष्ठ आदि मौजूद रहे। डीआईजी ओम प्रकाश ने कहा कि राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी क्रम में आज संभाग स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बच्चों से पुलिस संबंधित यातायात नियमों से संबंधित अच्छी जानकारी देखी गई। प्रतियोगिता में जिन्होंने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किए उन्हें सम्मानित किया गया। जहां इस प्रतियोगिता में अजमेर, भीलवाड़ा, डीडवाना के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरी ओर संभाग के आए विभिन्न प्रतियोगियों ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं उनके नॉलेज को डेवलप करती हैं। किताबी ज्ञान से परे उन्होंने सामान्य यातायात संबंधित जानकारियां व पुलिस की कार्यप्रणाली समेत कई अन्य जानकारियां ग्रहण की। आज ये राजस्थान पुलिस दिवस के 76वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस सप्ताह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें हमारे जवानों को सम्मानित किया जिन्होंने अच्छा काम किया, मेडल्स वितरित किए गए थे। और आज ये जो है संभाग स्तरीय क्विज कंपटीशन रखा गया था। उसमें बड़ा अच्छा बच्चों का जो नॉलेज और जीके बड़ा प्रभावशाली था और बहुत अच्छा पुलिस के बारे में, यातायात नियमों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी थी। उसमें जो भी विजेता छात्र थे, बड़ा एक सरकारी स्कूल में इस कार्यक्रम को रख करके अच्छा कार्यक्रम आयोजित कराया और बच्चों ने बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आए और उसमें सभी जो प्रतिभागियों ने इसमें शामिल होकर के और उसमें उनको
प्रथम, द्वितीय और तृतीय और सांत्वना पुरस्कार आज वितरित किए गए हैं। मुझे पार्टिसिपेट करके बहुत ही अच्छा लगा। क्वेश्चन वही बेसिक से थे और थोड़े लेवल के थे क्वेश्चन की, मतलब आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए और एक थोड़ा स्पीड और बोलने का थोड़ा अनुशासन होना चाहिए, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते थे यहाँ पे मतलब। और क्वेश्चन बेसिक वाले ही थे। मुझे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। पहले डिस्ट्रिक्ट पे हुआ था, क्विज कंपटीशन पेपर था, और उसके बाद जो 8 टॉप बच्चे सेलेक्ट हुए थे डिस्ट्रिक्ट से, वो यहाँ पे आए थे, और उन 8 में से जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और प्राइज़ भी था इनकी तरफ से और सर्टिफिकेट था। तो मुझे पार्टिसिपेट करके और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बढ़ा इस बारे में, क्योंकि स्कूलों में हमें इन सब के बारे में नहीं पढ़ाया जाता किताबों में अधिकतर। तो यातायात और इन सब जो भी नियम थे पुलिस वगैरह के, और किस तरह से कार्य प्रणाली इनकी जो भी होती है, वो हमें किताबों में नहीं पढ़ने को मिलती, पर कॉम्पिटिशन के बहाने से हमने जो पढ़ा है वो बहुत ही नॉलेजेबल। पार्टिसिपेशन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। मैं अजय सिंह नाम है मेरा, मैं भीलवाड़ा ज़िले का रहने वाला हूँ, और राजस्थान पुलिस का एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोलैब करके ये कदम काफ़ी अच्छा है। और इस कदम के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, और इन चीज़ों का पता नहीं होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं हो जाती हैं। क्वेश्चंस का लेवल इतना हाई नहीं था, बेसिक क्वेश्चंस ही थे, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चंस ही थे, सो सबको आने चाहिए थे ये क्वेश्चन। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में महिला से सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला ने अपने पति के दोस्त और उसकी पत्नी सहित अन्य लोगों पर सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा देकर 50,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। महिला की ओर से कोर्ट के जरिए सिविल लाइन थाने में इसका मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में महिला से सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला ने अपने पति के दोस्त और उसकी पत्नी सहित अन्य लोगों पर सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर 50,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। महिला की ओर से कोर्ट के जरिए सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार शिवानी जैन ने मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला ने शिकायत देकर बताया कि उसके पति के बचपन के दोस्त आकाश से उसकी जान पहचान थी। वर्ष 2021 में आरोपी अपनी पत्नी के साथ घर आया और उसे EWS कोटे में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। सरकारी नौकरी लगवाने पर पैसों की डिमांड भी की गई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि वह दोनों पति पत्नी की बातों में आकर उसने सहमति जता दी थी और बाद में अन्य 2 आरोपियों को अपने दस्तावेज आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने के लिए दिए थे। महिला ने आरोप लगाया कि पैसे लेने के बाद से आरोपियों ने दूरी बना ली है। पैसे मांगने पर उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। महिला की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक महिला सहित 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। श्रीमती शिवानी जैन, कोर्सेज व्यवसाय है। कितने का 50,000 रुपये की धोखाधड़ी हुई है। सरकारी नौकरी लगाने के वजह में पैसे लिए। आकाश चूड़ीवाला वगैरह अजमेर के रहने वाले हैं। तो जांच अभी चल रही है। मैम किन धाराओं पर 420, 406, 467, 471, 120। अजमेर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस की कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ सहित 2 तस्करों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जीआरपी पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 28 किलो 240 ग्राम डोडा चूरा भी जब्त किया है।
आरोपी मादक पदार्थ मंदसौर से खरीद कर लेकर आए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राम अवतार ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से अभियान चलाया गया है। इसी अभियान के तहत अजमेर जीआरपी एसपी नरेंद्र सिंह की ओर से सभी थाना अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। अभियान के तहत अजमेर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 2 संदिग्ध युवकों को रोककर पूछताछ की गई तो वह घबरा गए। सीओ ने बताया कि दोनों युवकों के पास 2 बैग मिले थे जिन्हें चेक करने पर अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ। जीआरपी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश जिला मंदसौर निवासी गोविंद गिर पुत्र तेजगीर सहित गोविंद राव पुत्र देवीलाल को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 28 किलो 240 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया है। सीओ राम अवतार ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी मंदसौर से मादक पदार्थ खरीद कर लाए थे, जिनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। जीआरपी पुलिस ने 15 दिन में दूसरी एनडीपीएस एक्ट में यह कार्रवाई की है। श्रीमान जीआरपी एसपी साहब नरेंद्र सिंह जी के सख्त निर्देश है कि मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें और इसी के तहत हमारी जीआरपी टीम ने कल दिनांक 16 तारीख को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 28 किलो 240 ग्राम डोडा चूरा पकड़ा है और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति गोविंद गिरी और एक गोविंद भाट है, दोनों मंदसौर के रहने वाले हैं। इनसे न्यायालय में पेश किया गया है और कहाँ से लाए, किसको लेके जा रहे थे, इसके बारे में अनुसंधान करेंगे। और ये नशे के खिलाफ हमारी जीआरपी की 15 दिन में दूसरी कार्रवाई है और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बैंक कर्मचारी द्वारा लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक के उप शाखा अधिकारी ने बदमाश के खिलाफ कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है, जहां पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बैंक कर्मचारी द्वारा लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक के उप शाखा अधिकारी ने बदमाश के खिलाफ कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई, जहां पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि कचहरी रोड पीएनबी बैंक के उप शाखा प्रबंधक केशव इंदौरिया ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी बैंक का कर्मचारी गजेंद्र सिंह नोटों की सर्टिंग का कार्य करता था। वह विभिन्न तारीखों पर बैंक में आता और नोटों की गड्डियों को व्यवस्थित करता था। एक बार वह नोट जमा करने के लिए शिव पूजन तिवार धारा आरबीआई जयपुर में गया। वहां नोटों की गिनती के दौरान 6,45,800 रुपए कम पाए गए, जिसके संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जहां यह संपूर्ण घटना 1 जनवरी 2024 से लेकर 12 अप्रैल 2024 बताई जा रही है, जहां पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पीएनबी बैंक है कचहरी रोड पर, उसके शाखा प्रबंधक है उप शाखा प्रबंधक केशव इंदौरिया, इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारे बैंक का कर्मचारी गजेंद्र सिंह द्वारा ये जो नोट होते हैं कि वो सर्टिंग का कार्य करता था, तो ये विभिन्न तारीख पर आता था और नोटों को सही जमाता था। फिर ये नोट जमा करने के लिए शिव पूजन तिवारी धारा आरबीआई जयपुर में ये जमा करने गया, तो वहाँ उन नोटों की गिनती की तो 6,45,800 रुपये कम नोटों में पाए गए, जिसका अभियोग दर्ज कर अनुसंधान जारी है। ये 1/1/24 से लेके और 4/12/2024 की घटना। इनमें नोटों 6,45,800 रुपये का गबन किया। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।